नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खुश हैं। चलिए, ये पार्ट 2 वीडियो है ट्विन फ्लेम के ऊपर। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपसे क्लियरली एक्सप्लेन किया था 2 पॉइंट्स। ठीक है, वो 2 पॉइंट्स क्या थे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखे उनके लिए बता रही हूँ। एक पॉइंट था, जी हाँ, बचपन कैसा रहेगा आपका। सेकेंड पॉइंट, इनर वॉइस। ठीक है, इनर वॉइस कब तक कंटिन्यू होगा, कब से शुरू होगा, कब तक कंटिन्यू होगा, ये क्या है इनर वॉइस। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। अब चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप एक 16-17 आप अपने कॉलेज डेज में हैं, ठीक है, कॉलेज लाइफ में हैं, उस टाइम में हैं, आपकी एज उतनी है, ठीक है, तब आप किसी से मिलते हैं, उनसे प्यार हो जाता है, ठीक है, आप क्रश बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे है, और उससे आप अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। तो मैं आपसे क्लियरली अभी बता दूं, प्लीज़ स्टॉप इट। ठीक है, आप बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। एक चीज़ मैं लिख के दे दूं आपको कि ट्विन फ्लेम्स कभी भी अपने टीन एज में नहीं मिलेंगे। ये एक पॉइंट आपको लिख के मैं देती हूँ। क्यों, इसका भी रीज़न के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखिए, ट्विन फ्लेम मतलब एक ही सोल का 2 हाफ मान लिया आपने, ऑलराइट। ठीक है, एक ही सोल का 2 हाफ है, लेकिन 2 हाफ हैं। ठीक है, जब ये 2 हो चुका है, ये आ गया एक इंडिविजुअल, ये हो गया दूसरा इंडिविजुअल, इसे दूसरा शरीर मिल गया, इसे दूसरा शरीर मिल गया। अब ये इंडिविजुअल है, ये दूसरा इंडिविजुअल है, इनकी अपनी अपनी जर्नी है, इनकी अपनी अपनी कर्मा है, इनकी अपनी अपनी फैमिली है, इसकी फैमिली अलग है, इसके कर्माज अलग है, इसके सोलमेट अलग है, इसकी फैमिली अलग है, इसकी सोलमेट, इसके कार्मिक, इसकी जो सब कुछ अलग है। ठीक है, अब ये 2 इंडिविजुअल हो गए हैं, ये 2 इंडिविजुअल हो गए हैं। तो आपको, ठीक है, सोच के देखिए, आप जब एक इंडिविजुअल हो गए हैं, जब ये सोल, इस शरीर में जो सोल है ये एक इंडिविजुअल हो गया है, तो आपका बचपन होगा। ठीक है, आपका बचपन होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, आपकी फैमिली होगी, आपसे रिलेटेड चीज़ें होंगी, आपके लाइफ में कर्माज होंगी। तो ये सब क्लियर करने के बाद ही आप अपने ट्विन से मिलेंगे, अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है अनटिल आप अपने सोलमेट, आप अपने कार्मिक, आप अपने सारे कर्मास क्लियर नहीं करते। जब ये एक इंडिविजुअल है तो इनका क्या होगा, कर्मास होंगे। कैसे, इनकी शादी होगी, इनके अपने कर्मास होंगे, इनके कार्मिक्स होंगे। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद ही ये रेडी होगा अपने ट्विन से मिलने के लिए। तब तक ये इंडिविजुअल, ये, इसे आप डिवाइन फेमिनिन माने तो ये है मैस्कुलिन, इनका अपना कर्मा होगा, इनका सोलमेट होगा, इनकी फैमिली होगी, इनके बच्चे, इनकी शादी, इनके सब कुछ, इनके जो कर्माज हैं ये अपने हैं, इनको वो क्लियर करना होगा, तब जाके ये रेडी होंगे अपने ट्विन से मीट करने के लिए। समझे आप। तो अगर इनकी इंडिविजुअल कर्माज हैं, उसे कंप्लीट करने के बाद ही ये मिलेंगे, तो कैसे टीन एज में कैसे आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे। बस ये आपको याद रखना, ये एक वेरी की पॉइंट है। इसे आप क्लियरली, ऐसे नहीं कि आप खुद से आप ये सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि नहीं मैं ट्विन फ्लेम ही हूँ। आप, अगर मैं आपको ये बता दूँ कि ये पॉइंट्स हैं और आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ मैच हो गया, तो आपको खुशी हो रही है, क्योंकि आप चाहते ही ये हैं कि आप खुद से तो आपने कंफर्म कर लिया है। अब आपको बस एक, क्या बोलते हैं, एक एटेस्ट की ज़रूरत है कि हाँ। लेकिन जब मैं आपको कुछ विपरीत बता रही हूँ तो मे बी आपको गुस्सा भी आ सकता है, मे बी आप ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी नहीं होंगे, आप में भी वीडियो को बीच में छोड़ के चले भी जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई है, समझे आप। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कहने के लिए आई हूँ कि हाँ आप ट्विन फ्लेम हैं, मैं आपको ये समझाने के लिए आई हूँ कि आप ट्विन फ्लेम क्यों नहीं हैं। आप समझे मेरी बात। बाकी वीडियोस अगर आप जाके देखें तो आपको क्लियरली ये लगेगा कि हाँ, जो भी देखेगा आप उनको लगेगा कि हाँ ट्विन फ्लेम हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी मेरा वीडियो देखे उनको ये पता चले कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों नहीं हैं, आप क्यों ट्विन फ्लेम नहीं हो। ये है मेरा मकसद, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स वेरी रेयर होते हैं, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता। ठीक है, अगर आप अपने शादी से पहले, ठीक है, अगर आप टीनेज में हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड को लेकर रीडिंग देखते हैं, उनको ट्विन फ्लेम समझते हैं, अपना ट्विन समझते हैं, तो आप
अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप रिलेशनशिप छोड़ो, लेकिन ये थिंकिंग छोड़ो कि आप ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। इतना मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि शादी से पहले क्लियरली मैं बता दूँ, टीन एज में जब आप अपनी शादी करेंगे अपने सोलमेट से या कार्मिक से, ये इनकी कर्मास क्लियर करेंगे, तब जाके आप ट्विन फ्लेम मिलते हो। और ये बिल्कुल नहीं, टीन एज में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अगले पॉइंट में मैं आती हूँ। अगला पॉइंट ये है, मोस्टली ये देखा गया है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है, जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है, उनके साथ हमेशा उनके सोलमेट होते हैं, उनके लाइफ में सोलमेट्स होते हैं। मैं एक बेस्ट एग्जांपल बोल दूं कि कृष्ण और राधा ही ले लो। कृष्ण और राधा में, राधा फेमिनिन एनर्जी और कृष्ण मैस्कुलिन एनर्जी है। तो कृष्ण के लाइफ में जो भी उनकी वाइफ्स इनकी आई हैं, रुक्मिणी से लेके जो भी आए हैं, सत्यभामा, जाम्बवती, जो भी आए हैं, ये सब इनके सोलमेट हैं, समझे, ये सब इनके सोलमेट्स हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में इनके सोलमेट्स हैं, सोलमेट्स आते हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन का सोलमेट से होता है, इनके लाइफ में जो कर्मास होते हैं इनके सोलमेट के साथ होते हैं ज़्यादातर, ओके। क्यों ज़्यादातर, ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अब फेमिनिन की बात लिया जाए तो फेमिनिन एनर्जी मोस्टली डील विथ कार्मिक्स, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी के लाइफ में कार्मिक्स आते हैं ज़्यादातर देखा गया है, ठीक है। ये क्यों, ये भी मैं बोल देती हूँ, ठीक है। अगर फेमिनिन एनर्जी के लाइफ में इनका सोलमेट इनको मिल गया, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी को अपना सोलमेट मिल गया, समझे, हाँ, तो ये कैसे अवेकन होगी, जब आपके लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, ठीक है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो आप कहाँ से अवेकन होंगे। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह इस 3D लाइफ में अटैच्ड, रिलेशनशिप से अटैच्ड होकर आप जीने लगेंगे, ठीक है। तो आप खुद को कैसे पहचानेंगे, आप अपनी इनर वॉइस को कब जागने देंगे, आप कैसे अपने आप को पहचानेंगे, आपकी सोल कैसे आपको समझाएगी, आप किस तरह अपने सोल की इनर वॉइस को आप सुनेंगे जब आप कंप्लीट हैप्पी हो अपने लाइफ में। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में हमेशा ये देखा गया है कि ये अपने कार्मिक्स से डील करते हैं, कार्मिक्स से शादी होती है, कार्मिक्स के साथ होता है इनका कर्मा। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप में इतना जूझ जाती है, ये इतना परेशान हो जाती है कि फाइनली इनको स्पिरिचुअलिटी की ओर धकेला जाता है, मतलब मूव किया जाता है। ये अपने लाइफ से परेशान होके, ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी की ओर मूव होना शुरू कर देती हैं, स्पिरिचुअल होना शुरू कर देती हैं, कर देता है, ठीक है। एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। तो फेमिनिन एनर्जी की लाइफ में कार्मिक से डील होती है और मैस्कुलिन एनर्जी सोलमेट से डील करती हैं। अपने अपने कर्मास क्लियर करने के बाद फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि इनकी कंप्लीट कर्मा क्लियर होने के बाद इनको पता चलता है कि ये ट्विन फ्लेम है, नहीं। एक स्टेज में आप पहुंच जाते हैं, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी जब एक स्टेज में पहुंच जाती है, जब अपने कार्मिक्स के साथ इनकी कर्मा पीक पर होती है, वैसे स्टेज में इनको चेंज किया जाता है, इनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, इनके लाइफ में इनके ट्विन फ्लेम को एंट्री मिल जाती है, ठीक है, उस पॉइंट पे मिल जाती है। लेकिन तब इनको पता नहीं चलता कि जिसे ये देख रहे हैं, जिसे ये डील कर रहे हैं, ये इनका ट्विन है या नहीं, ये नहीं जानते। अब इनको समझाने का प्रोसेस कौन करता है, यूनिवर्स करता है। आप समझे मेरी बात। तो फेमिनिन एनर्जी ही ये स्टेप लेती है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी के लाइफ में किसी ना किसी तरह इनकी मैस्कुलिन एनर्जी मतलब अपने ट्विन को ये मीट कर लेती है, ऑनलाइन थ्रू या फिर कहीं से भी, ठीक है। तो तब इनको ये पता नहीं होता कि ये पर्सन कौन है, लेकिन ये बहुत ही मतलब जब ये टूटी फूटी मतलब आप बिल्कुल उस मोड में रहते होंगे, तब इस पर्सन की एंट्री होती है और आप अपने लाइफ में कंप्लीटनेस फील करना शुरू करोगे, ठीक है। आप कंप्लीटनेस फील करना शुरू करोगे और आपको यूनिवर्स मीडियम्स जो होते हैं, फ़ोन, मोबाइल, चैनल्स के थ्रू, इन सब के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना चाहेंगी। यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश करेगी कि तुम ट्विन फ्लेम हो और तुम अपनी ट्विन से मिल चुकी हो। येस, ही और शी इज़ योर ट्विन। तो ये यूनिवर्स अब इस चीज़ में लगी रहेगी कि आपको समझाना है कि हाँ, आप मीट कर चुके हो, आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे अपनी लाइफ उस टाइम से इस जन्म में, वो अब आ चुका है, आ चुकी है। तो वो आपको समझाने में लगी रहेगी यूनिवर्स। इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे वीडियोस का और
एंजल नंबर्स का। अब आ गया है एंजल नंबर्स, ठीक है। एंजल नंबर्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको। देखिए, आपको मैं क्लियरली एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको पहले कोई वीडियो देख के आपको एंजल नंबर्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, एंजल नंबर्स ये होते हैं 111 222 1010, ये सब एंजल नंबर्स होते हैं, ऐसी जानकारी आपको कोई वीडियो देख के पता चल गई है, इसके बाद जाके आप कुछ नंबर्स यहाँ वहाँ देख लेते हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है। आप उस क्या बोलते हैं, आप सिर्फ एक इल्यूशन में हैं, ये आपके लिए मैसेज नहीं है। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो पहले आपको एंजल नंबर्स दिखेंगी, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, ठीक से नोट कीजिए ये पॉइंट। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और उस टाइम पर जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो यूनिवर्स आपको पहले एंजल नंबर्स दिखाती हैं, पहले आप नंबर्स देखते हो, फिर जाके आप ढूंढते हो क्या है ये नंबर्स, ना कि पहले आप एंजल नंबर्स क्या है ये जान जाते हो फिर आपके सामने नंबर्स आती हैं, ऐसा नहीं है। ये भी एक मेन पॉइंट है। अगर आपके लाइफ में ऐसा हुआ है, अगर आपने पहले एंजल नंबर्स के बारे में जान लिया फिर आपके सामने एंजल नंबर्स आते हैं, तो यहीं पे आप स्टॉप कर लो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, ठीक है। आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है लेकिन आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, समझे आप, ठीक है। मैं आपके दिल को हर्ट करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन सच्चाई को फेस करने के लिए आपको बता रही हूँ, समझे आप। अगर आप एंजल नंबर्स देखते हैं, पहले आप एंजल नंबर्स देखते हैं, बहुत सारे नंबर्स देखते हैं, बहुत सारे नंबर्स ऐसे देखते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आप देखेंगे ना कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, आप सर्च करने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या है ये नंबर्स, क्यों है ये नंबर्स, क्यों दिख रहे हैं मुझे ऐसे नंबर्स। फिर जाके आप सर्च करेंगे और आपको पता चलेगा कि जब ट्विन फ्लेम्स मीट होते हैं, जब ट्विन और ट्विन अपने लाइफ में इस जन्म में मिलते हैं, कि एंट्री हो जाती है, तो ये रियलाइज़ करने लगते हैं कि कुछ कनेक्शन है, तब यूनिवर्स उनको कंफर्मेशन सिग्नल देती है एंजल नंबर्स के थ्रू कि हाँ आप अपने ट्विन से मिल चुके हो। तो ये एक पॉइंट, ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने क्या क्या पॉइंट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किया है एंजल नंबर्स का। सबसे पहले एंजल नंबर्स दिखना, फिर जाके एंजल नंबर्स के बारे में जानना, ना कि एंजल नंबर्स के बारे में पहले वीडियोस देख के फिर आपको एंजल नंबर्स दिखने लगे, तो वो बिल्कुल साइन नहीं है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि टीन एज में आप बिल्कुल अपने ट्विन से नहीं मिलेंगे। जो भी टीनेजर्स वीडियो में मेरी अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इस इल्यूशन से बाहर आइए, आपका जर्नी कुछ और हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, ठीक है। टीनेज में बिल्कुल ट्विन फ्लेम्स नहीं मिलते, आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कभी भी ट्विन फ्लेम नहीं मान सकते और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स, अब 2 वीडियोस में मैंने 4 पॉइंट्स कवर किए हैं, ये 4 अहम पॉइंट्स हैं जिससे आप अच्छे से एक और बार सुन के देखिए, आप खुद से पूछिए, आप खुद से ये अब आपको करना है रिलेट, ठीक है। मेरे ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपके लाइफ में आप रिलेट करके देखिए, क्या ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तब आपको एक आंसर मिल सकता है, ठीक है, समझिए आप। अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो खुद यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन देती है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, आपकी इनर सोल आपको कंफर्मेशन देती है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, और कोई नहीं दे सकता और किसी के पास इसका जवाब नहीं होता, कोई टैरोट रीडर के पास नहीं, या फिर कुछ सिग्नल या सिंबल्स बता दो उसके हिसाब से आप नहीं डिसाइड कर सकते, सिर्फ आप खुद, आपका सोल आपको बता सकता है और यूनिवर्स आपको बता सकता है, समझिए आप। और भी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, आई होप कि आपको इन 4 पॉइंट्स काफ़ी है, ये मेन पॉइंट्स हैं, अगर मैं सोचती जाऊंगी तो और है आपको बताने के लिए, लेकिन आई होप कि अब देखो ये भी 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है टाइम वीडियो का, तो आई होप ये 2 वीडियोस में मैंने जो अहम पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को आप अच्छे से ब्रशअप कीजिए, आप रिलेट करके देखिए, जिससे आपकी 90% आपकी डाउट्स क्लियर हो सकती हैं। आई होप कि मैंने अपना काम किया है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती मेरे व्यूअर्स बाकी वीडियोस को देख के जिस तरह आप भ्रमित होते हैं, जिस तरह आप कंफ्यूज होते हैं मेरे वीडियोस देख के, आप कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको बताती जाऊं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, और फिर डेली वीडियोस डालती जाऊं और आपको अट्रैक्ट करती जाऊं कि आप जानिए कि आपकी फेमिनिन, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, आज क्या है। नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि आप कभी भी मेरे व्यूअर्स कभी भी इल्यूशन में ना रहें, सच्चाई को समझें
और फेस द रियलिटी। आपके लाइफ की एक जर्नी है, आपका पर्पस, सोल पर्पस कुछ और है। आप अगर गलत जर्नी में हैं, गलत ट्रैक में हैं, आप सही ट्रैक में आए, अपने सोल पर्पस को समझें और अपने लाइफ को कंटिन्यू करें, ठीक है। अपने सोल पर्पस की ओर ध्यान दें, समझे आप। लाइफ को, सारी परेशानियों को बहुत ही बोल्ड तरीके से फेस करें, क्योंकि चैलेंजेस होती हैं ही फेस करने के लिए, ठीक है। तो हर चैलेंजेस को फेस करना सीखिए। कोई नहीं डिसाइड करता आपकी हैप्पीनेस अपने हाथ में है, ठीक है। कोई नहीं डिसाइड करता कि आप हैप्पी रहो या ना रहो, इट्स यू, समझे आप खुद को पहले रिस्पेक्ट करें, आप खुद को रिस्पेक्ट करें, सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें, सेल्फ लव, सोल लव, सब कुछ करें, ठीक है। अपने लाइफ को इम्प्रूव करें, हैप्पी रहना सीखें, दूसरों में पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव थिंकिंग लाएं, आपने आप जो कुछ भी अच्छे कर्म कर सकते हैं करें, क्योंकि बिफोर यू लीव योर बॉडी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य को कमाने की कोशिश करें, ठीक है। पुण्य को कमाने की कोशिश, क्योंकि एट द लास्ट टाइम, एट द एंड ऑफ द डे, जब आप अपनी बॉडी को छोड़ेंगे ना, तो कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ आपके पुण्य काम, पुण्य कर्म आपको साथ देंगे। अगर आपने गलत किया है, वो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए ट्राई टू अटेन व्हाट, पुण्य, ठीक है। पुण्य काम करो, कैसे, दूसरों की मदद करना, हेल्प द नीडी, ठीक है। जितना अगर आपके पास है और किसी के पास नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो करिए। उनकी जो ब्लेसिंग्स होंगी ना, अगर वो मुँह से भी नहीं बोलेंगे कि अच्छे रहो, लेकिन उनकी सोल आपको ब्लेसिंग्स देंगी। ऐसे आप कमाते जाएंगे, अच्छे कर्म करो, इससे जो हैप्पीनेस मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको थोड़ा सा तो आपको क्लैरिटी मिल गया होगा, आई होप। और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, ठीक है। मेल भेजिए, आपको और कुछ और डाउट्स हैं, आई होप जिसने मुझसे ये डाउट पूछा था आपको मैंने थोड़ा क्लैरिटी दिया होगा। अब आप खुद से क्वेश्चन करें, खुद से रिलेट करके देखें, और आई होप कि आपको एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। हाँ, एक और बात, मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि हर इस साल से रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी, तो मैं आई होप कि अप्रैल मई मंथ से, ठीक है, मई मंथ से मैं रेडी हो जाऊंगी रेगुलर वीडियोस के लिए, ठीक है। तो तब तक आप खुश रहिए, डेली वीडियोस के साथ तब से शुरू होंगी, ठीक है। तब तक मुझे थोड़ा एक्सक्यूज़ करें, जितना हो सके मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।